वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन जल्दी ही होने वाली हैं। अब बोर्ड की एग्जामिनेशन में प्रत्येक स्टूडेंट की ये जिज्ञासा रहती है कि उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। अच्छे मार्क्स लाने के लिए और अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन से पहले 4-5 बार रिवीजन जरूरी है। जो भी स्टूडेंट 4-5 बार रिवीजन कर लेता है उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए हमने हमारे चैनल पर भी रिवीजन क्लास शुरू की है। आज से हम पहले चैप्टर फर्स्ट से रिवीजन क्लास शुरू करेंगे। बताएंगे आपको कि किस प्रकार से बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपको लिखना है और कौन कौन से प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में से बन सकते हैं। तो रिवीजन क्लास होगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे, आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। चैनल अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी फ्रेंड सर्किल हैं वहाँ तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचाएं। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है, रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला ही प्रश्न ये बन जाता है कि कौन सी अभिक्रिया की परिभाषा आप लोगों से पूछ लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया क्या कहलाती है, या फिर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षोषीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबकी डेफिनेशन एक बार आप जरूर याद करें। डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल जो है वो भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद हम इससे ज़्यादा जो डीपली क्वेश्चंस हैं और कोई प्रश्न जो बनते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ ले कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है वह क्या होती है, किसे कहते हैं। ठीक है ना, पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको मैं बोल के बता देता हूं, आप लिख सकते हैं। किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, बोले साथ साथ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये लिख लेना आप, जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या मिलकर के, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक, अभिकारक का एक और नाम है बच्चा क्रियाकारक, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। आप कोई भी एक नाम लिख देंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सबको याद होगी क्या परिभाषा है, एक बार मेरे साथ बोल दें। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद तो हो गया होगा आप सब लोगों को। तो अब इसको अपन समझाएं तो कैसे भाई, देखिए मान लो 2 पदार्थ हैं, एक ए है, दूसरा है बी। ठीक है, 2 पदार्थ हैं, ये दोनों आपस में क्रिया कर लें और एकल पदार्थ ए बी ही बना लें। मतलब इधर ए प्लस बी, प्लस जहां पर लगा रखा है तो वह 2 क्रियाकारकों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इधर कोई प्लस प्लस नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों जुड़ करके एकल उत्पाद बना लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इधर तीर के निशान के पीछे जो ये जो पदार्थ हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, क्रियाकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाकारक, या फिर क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, क्रियाकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, क्रियाकारक, अभिकारक, रिएक्टेंट 2 हैं, ये 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एकल उत्पाद बनाए, एक ही उत्पाद बनाए, तो यह है क्या अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसको उत्पाद भी कहते हैं, या फिर क्रियाफल भी कहते हैं, या फिर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बना लेते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के। पहले मैं सिंपल से एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कौन से भी,
कार्बन जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और CO2 बना लेता है। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। इसमें देखो दो क्रियाकारक कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। इधर एकल ही उत्पाद बन रहा है, कोई प्लस का चिन्ह नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। तो यह रिएक्शन जो होगी ना बच्चा, किस प्रकार की होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो पदार्थ हैं C+O2, कार्बन व ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। फिर एक और एग्जांपल हम बताएंगे, क्या भाई? H2+O2, H2+O2, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। इसको संतुलित कर दिया मैंने। तो यह अभिक्रिया भी देखो पहचानेंगे कैसे कि तीर के निशान के सामने केवल एक ही सूत्र लिखा हो, कोई प्लस का निशान नहीं हो, कोई भी प्लस का निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यह संयोजन अभिक्रिया है। पहचान भी आप ध्यान में रखेंगे भाई, तीर के निशान से पहले दो या दो से अधिक, यानी कि एक प्लस का निशान हो या दो प्लस के निशान हो, और तीर के निशान के सामने सिर्फ एक ही उत्पाद हो, प्रोडक्ट हो, क्रियाफल हो, और कोई प्लस का निशान नहीं हो, तो आप समझ जाना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया बच्चा? संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा एक और देखो बढ़िया रिएक्शन आती है जिसका आप एग्जाम्पल, ये सिंपल एग्जाम्पल है, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो और भी अच्छे एग्जाम्पल लिखते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि एक बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, इसको किस में मिला दिया अपन ने? पानी में मिला दिया। किस में मिला दिया भाई? पानी में घोल दिया। जब भी अपने होली दीपावली आती है, हम घरों में क्या करते हैं बच्चा? सफेदी करते हैं। तो सफेदी करने के लिए अपन क्या करते हैं? सफेदी को लेकर के आते हैं, बिना भुजा हुआ चूना लेकर के आते हैं, और उसको किस में मिला देते हैं? पानी में मिला देते हैं। तो पानी जैसे ही इस बिना बुझे हुए चूने में हम मिलाते हैं तो ये बुझ जाता है, और क्या बन जाता है भाई? बुझा हुआ चूना। क्या भाई? बुझा हुआ चूना बन जाता है। और बुझा हुआ चूना जो होता है ना बच्चा, उसी को हम क्या कहते हैं? सफेदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सफेदी कहते हैं। ध्यान रखना भाई, बिना बुझा हुआ चूना, क्या मिला दिया? पानी मिला दिया, क्या प्राप्त हो गया? बुझा हुआ चूना अपने को प्राप्त हो गया। तो यह अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है बच्चा? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। अब इसके सूत्र लिखिए भाई, रिएक्शन के रूप में लिखो इसको। कैसे लिखेंगे? बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं, 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र लिखिए तो क्या लिखेंगे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम, प्लस पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। दो क्रियाकारक हो गए, एक हो गया बिना बुझा हुआ चूना, दूसरा हो गया पानी, दोनों आपस में मिले और खत्म कहानी। क्या बन गया? CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यह क्या है? बुझा हुआ चूना है बच्चा। क्या है? बुझा हुआ चूना। ध्यान रखना, बुझा हुआ चूना। क्या सूत्र होता है? कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना भाई, बहुत बार पूछ लेते हैं बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चा? कैल्शियम ऑक्साइड। किसका नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड किसका नाम है? बिना बुझा हुआ चूना। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड नाम है बच्चा। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना जो है उसका सूत्र क्या होता है? CaO। CaO किसके साथ रिएक्ट करता है? जल के साथ रिएक्ट करता है। क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना बन जाता है। सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस। और नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बच्चा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है? बुझा हुआ चूना। अब ये जो संयोजन अभिक्रिया है, इसके एग्जाम्पल आपने काफी देख लिए भाई। क्या? कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, जल व ऑक्सीजन मिलकर के, ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर के जल बना लें। बिना बुझा हुआ चूना मिलकर के क्या बना ले? बिना बुझा हुआ चूना और पानी मिलकर के क्या बना ले भाई? बुझा हुआ चूना बना लें। तो इस प्रकार
इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको याद हो तो वह आप लिख सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल आप याद रखें और यहां एक एक नंबर के प्रश्न ये भी ध्यान में रखें कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक एक नंबर के ये प्रश्न यहां से बनते हैं, तो एक प्रश्न याद करेंगे उसके साथ साथ 3-4 नंबर के प्रश्न आपको याद हो गए हैं। अब इसी में एक और प्रश्न निकल करके बाहर आ रहा है, कौन सा, कि कोई पदार्थ X, देखो इसको किस प्रकार से पूछ लेंगे, कोई पदार्थ X है, X कौन सा है, कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग, X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। कोई पदार्थ है X, कोई पदार्थ X है, उसके विलयन का उपयोग किसमें किया जाता है, सफेदी करने में किया जाता है, सफेदी करने में किया जाता है, ठीक है। कोई पदार्थ X है, उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, तो पदार्थ X को पहचानिए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए कि कैसे सफेदी इससे बनती हैं। बहुत सारे प्रश्न और यहां से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे कौन से पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कौन से पदार्थ का भाई, कैल्शियम ऑक्साइड का जो पदार्थ है उसका विलयन, विलयन का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको किस में मिलाएंगे भाई, पानी में मिला देंगे, और पानी में मिला देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। और तो विलयन बन जाएगा तो क्या बनेगा उसमें भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बच्चा, सफेदी कहते हैं। क्या कहते हैं, सफेदी कहते हैं। तो ये रिएक्शन ही इस प्रकार से आप लोगों से पूछ ली जाती है। इसमें से एक और प्रश्न निकल करके सामने आता है, कौन सा प्रश्न निकल करके आता है भाई, प्रश्न ये निकल करके आता है, देखिए ध्यान से देखेंगे भाई प्रश्न क्या है। ये भी आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में बढ़िया प्रश्न बनता है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, बढ़िया प्रश्न बनता है, क्यों आ जाती है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में छप चुका है, कौन सा, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है। तो आप क्या बताएंगे, क्यों आ जाती है भाई, बताओ। प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, क्यों आ जाती है भाई, ये बताना पड़ेगा। अपन सफेदी करते हैं ना घरों में, तो जब सफेदी करेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे, तो उसके 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आती है, ऐसा क्यों होता है। तो आप आंसर बताएंगे, बढ़िया प्रश्न बनता है एग्जामिनेशन में। क्या आंसर बताएंगे भाई, आंसर, ठीक है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि सफेदी, सफेदी जो होती है वह सफेदी वायुमंडल की CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेती है, वायुमंडल की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है भाई। सफेदी किसके साथ अभिक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है। हम सोचते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है फिर भी चमक आती है, कारण क्या है। सफेदी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो यह अभिक्रिया जो होती है ना, धीमी होती है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया क्या होती है, धीमी गति से अभिक्रिया होती है, 2-3 दिन लग जाते हैं। क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच, किन किन के बीच, सफेदी के व कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया क्या होती है, धीमी। इन दोनों के बीच मंद अभिक्रिया होती है, मंद अभिक्रिया होती है। क्या होती है भाई, मंद अभिक्रिया होती है, लिख लेंगे। इन दोनों के बीच मंद अभिक्रिया होती है, इसलिए कितने दिन लग जाते हैं भाई, 2-3 दिन लग जाते हैं। समझ रहे हो बात को।
सफेदी व कार्बन डाइऑक्साइड की जो अभिक्रिया है वह एक मंद अभिक्रिया है, यानी कि इनमें प्रोडक्ट बनने में 2-3 दिन लग जाते हैं। और जब प्रोडक्ट बनते हैं ना तो फिर क्या बनता है, इन दोनों के बीच मंद अभिक्रिया होती है तथा अंततः क्या बनता है, अंततः क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंततः कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत दीवारों पर बन जाती है, दीवारों पर बन जाती है। और दीवारें इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही दीवारों पर चमक आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही एक तरह से किसके समान होता है, संगमरमर। संगमरमर की अगर पतली परत बन जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर पतली परत बन जाएगी तो दीवारें क्या होंगी भाई, चमक उठेंगी। दीवारें क्या होंगी, चमक उठेंगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत या संगमरमर की पतली परत बनने के कारण सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे कि कैल्शियम सफेदी का सूत्र क्या होता है, सफेदी मैंने क्या लिखा पहले शब्दों में लिख देता हूं। सफेदी जो होती है वह CO2 के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दीवारों पर क्या आ जाती है बच्चा, चमक आ जाती है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, संगमरमर है। क्या है बच्चा, संगमरमर है। इसलिए क्या है, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। क्यों 2-3 दिन बाद क्यों आती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो अभिक्रिया है वह मंद अभिक्रिया है, टाइम लगता है इन दोनों को क्रिया करने में और ये प्रोडक्ट बनाने में, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में। तो लिखेंगे समीकरण, अब शब्दों में समझ में आ गया आप लोगों के। क्या लिखेंगे, सफेदी का सूत्र क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल H2O बन जाता है। H2O तो क्या है, जैसे ही धूप पड़ेगी उड़ जाएगा और क्या जम जाएगा, किसकी परत बन जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की परत। किसके समान है, संगमरमर के समान है। किसके समान है बच्चा, संगमरमर के समान है। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनेगी तो दीवारें बोल उठेंगी, दीवारें चमक उठेंगी। तो क्लास को आपने ध्यान से देखा होगा, अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करेंगे, ठीक है बच्चा, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक हमारी क्लास जा सके, वो पढ़ सके, वो अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।